श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजियाबाद सिंगलाइट नगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th की ज्योग्राफी में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पूर्व के भाग 2-3 में हमने 4 तक विश्व की 2 प्रमुख जनजातियां एस्किमो जनजाति जो कि ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश में निवासी, और बुशमैन जनजाति जो कि उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के निवासी। और आज हम अगली बात करेंगे दुर्गम पठारी व पहाड़ी प्रदेश के निवासी, और जिसमें भील जनजाति कौन सी जनजाति है, भील। और भील जनजाति का हम अध्ययन करेंगे, वो करेंगे संपूर्ण भारत के संदर्भ में विशेष ध्यान रखना। और मुख्य रूप से भील जनजाति है वो भारत के पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो अगला हमारा आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, भील जनजाति। अगर हम बात करते हैं भारत की संथाल एवं गोंड, यानी ये 2 प्रमुख जनजातियां हैं, संथाल एवं गोंड के बाद है भील जनजाति है। वो भारत में कौन सी जनजाति है, तीसरी जो बड़ा एक समूह है। पहला जैसे कि गोंड, संथाल, और उसके बाद है तीसरा सबसे बड़ा जन समूह या जो अपने जनजाति का समूह कहते हैं तो भील आता है। कौन सा आता है, भील। तो ध्यान रखना है कि संथाल व गोंड, यह गोंड जनजाति का हम विस्तृत भारत के संदर्भ में आगे के जो भाग में अध्ययन करेंगे। संथाल व गोंड जनजाति का या गोंड जनजाति के बाद, ठीक है ना, गोंड जनजाति के बाद भील, तीसरा सबसे बड़ा जनजाति, ध्यान रखना कौन सा है, तीसरा बड़ा जनजाति समूह है। यानी यहाँ पर है कि संथाल एवं गोंड जनजाति के बाद है भील, तीसरा सबसे बड़ा क्या है, जनजाति समूह है। और उसके बाद है भील। जो शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है, तो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा, कौन सी, द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। किससे हुई है, बीलू शब्द से हुई है। तो ध्यान रखना है कि भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन, कौन सी भाषा का, द्राविडियन। भील शब्द की उत्पत्ति है द्राविडियन भाषा के, बीलू। किससे हुई है, बीलू से हुई है, ठीक है ना। भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के किससे हुई है, बीलू से। और बीलू का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तीरंदाज। क्या होता है, तीरंदाज, यानी तीर चलाने में माहिर होते हैं, उससे क्या कहते हैं, तीरंदाज। तो ध्यान रखना है कि भील शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा से हुई है, और जिसका तात्पर्य है तीरंदाज। क्या है, तीरंदाज। तो ध्यान रखना कि जिसका अर्थ यानी बीलू शब्द से हुई है, और बीलू का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है तीरंदाज, ठीक है ना, तीरंदाज है, यानी तीर चलाने में क्या है, माहिर है। और मूल रूप से अगर भाषाई दृष्टि से देखा जाता है तो भील शब्द की संस्कृत क्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये भी ध्यान रखना कि भाषाई दृष्टि से अगर बात करते हैं, इसकी भाषा या लैंग्वेज की दृष्टि से बात करते हैं, तो भाषाई दृष्टि से अगर भीलों की बात की जाती है, भाषाई दृष्टि से भील है, भाषाई दृष्टि से संस्कृत में क्रिया, ठीक है ना, संस्कृत में क्रिया, भाषाई दृष्टि से भील है, संस्कृत में क्रिया के मूल, किससे, मूल। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, भेदना। क्या होना, भेदना, यानी ये क्या करते थे, शिकार करते समय क्या करते थे, अपने लक्ष्य को भेदते, यानी जिसका अर्थ है भेदना।
या वध करना, भेदना या वध करना तथा मारना, इसका अर्थ क्या है? मारना। तो ध्यान रखना ये भी कि भाषाई दृष्टि से बढ़िया प्रश्न आ सकता है। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? भीलू भाषा से हुई, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। और भाषाई दृष्टि से संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना तथा मारना, ये इसके अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ है। उसके बाद यहाँ पर हम भीलों की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर इस प्रकार के इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है तो माना जाता है कि भीलों की उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र के रूप में हुई है। माना जाता है महादेव के पुत्र निषाद के रूप में, और माना जाता है कि महादेव के पुत्र ने क्या किया था? निषाद ने, यानी जो नंदी बैल था उसका उन्होंने क्या किया था? वध कर दिया। और वध करने के फलस्वरूप उन्हें क्या कर दिया? पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था, और ये पहाड़ी क्षेत्र में जीवन यापन करने लगे, और निषाद से इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति। और वैसे देखा जाए महाभारत में वाल्मीकि का उदाहरण भी आता उस समय भी, और रामायण के समय हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि सबरी भीलनी का उदाहरण है, जहाँ भगवान श्री राम को उन्होंने दंड कारण्य पठार से उन्होंने जो बेर खिलवाए थे। तो इस प्रकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार है भील जनजाति के लोग हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला में क्या करते थे? निवास करते थे, और महाराणा प्रताप जी उन्होंने क्या किया था? सहयोग किया था, और इन क्षेत्रों में ये लोग क्या करते थे? धीरे धीरे शासन करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार भीलों के संदर्भ में ऐतिहासिक, पौराणिक और महाभारत से जुड़े हुए भी तथ्य देखने को मिलते हैं। पर सामान्यतः हमें भूगोल की दृष्टि से देखते हैं तो ये शब्द ध्यान रखना कि द्रविड़ीय भाषा के भीलू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। उसके बाद बात करते हैं भीलों की जो शारीरिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो अगली है शारीरिक संरचना। ठीक है, भील लोग हैं वो शारीरिक संरचना से किस प्रकार से होते हैं? शारीरिक संरचना, भीलों की जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है? ये क्या होते हैं? नाटे होते हैं। ध्यान रखना कि कद में किस प्रकार से होते हैं? नाटे होते हैं। तो ध्यान रखना ये नाटे होते हैं, यानी ये कौन? ये भील, ये नाटे होते हैं। कैसे होते हैं? नाटे, ये नाटे होते हैं। और इनका रंग, मुख्य भीलों का जो रंग है वो कैसा होता है? काला होता है। नाटे होते हैं। रंग किस प्रकार का होता है? रंग गहरा काला। किस प्रकार का? गहरा काला होता है भीलों का रंग, मुख्य रूप से गहरा काला। तथा इनकी नाक किस प्रकार की होती है? भीलों की नाक किस प्रकार की होती है? नाक इनकी चौड़ी होती है। नाक चौड़ी होती है, विशेष ध्यान रखना है, चौड़ी होती है। भीलों की मुख्य ध्यान रखना है कि भीलों का रंग गहरा काला होता है, नाक चौड़ी होती है, और ये नाटे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? नाटे। और भीलों की जो आंखें है वो किस प्रकार की होती है? आंखें लाल होती है। विशेष ध्यान रखना है इनकी आंखें किस प्रकार की होती है? लाल होती है। आंखें लाल। ठीक है, भीलों की आंखें किस प्रकार की होती हैं? लाल। और बाल किस प्रकार के होते हैं? बाल इनके रूखे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? रूखे। और उसके बाद इनका जबड़ा किस प्रकार का? जबड़ा कुछ बाहर आया हुआ। किस प्रकार का होता है? कुछ बाहर निकला हुआ। इनका जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। भीलों का जबड़ा किस प्रकार का होता है? बाहर निकला हुआ होता है। तो विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से बढ़िया विशेषता है, निकला हुआ होता है। निकला हुआ। उसके बाद है कि इनका जो नाटे कद के होता है, रंग गहरा काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, आंखें लाल, बाल रूखे, और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। और इनका शरीर कैसा होता है? सुगठित एवं सुडौल, यानी इनका शरीर किस प्रकार का होता है? मजबूत होता है। तो ध्यान रखना कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं इनका शरीर किस प्रकार का होता है? इनका शरीर, भीलों का शरीर किस प्रकार का होता है? सुगठित। किस प्रकार का होता है? सुगठित व सुडौल। ठीक है, सुगठित व सुडौल होता है इनका शरीर, सुगठित व सुडौल होता है। मुख्य रूप से ध्यान रखना कि भीलों का शरीर किस प्रकार का होता है? इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। और ये लोग किस प्रकार के होते हैं? आदत में ये लोग परिश्रमी होते हैं, यानी भील लोग अधिक मेहनत करते हैं। ये लोग, यानी कौन? भील लोग, ये लोग
परिश्रमी, ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। विशेष ध्यान रखना क्या होते हैं, परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। और विशेष ध्यान रखना है कि भील जनजाति के लोग हैं वो धार्मिक दृष्टि से चोरी करना है उसे क्या मानते हैं, पाप मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि चोरी करना, क्या करना, चोरी करने को धार्मिक, किसकी दृष्टि से, चोरी करने को धार्मिक दृष्टि से पाप माना जाता है। कैसा माना जाता है, पाप माना जाता है। भील जनजाति के लोग है चोरी करने को क्या कहते हैं, धार्मिक दृष्टि से पाप माना जाता है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, आजादी के प्रेमी होते हैं, यानी ये गुलाम रह के अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, बल्कि भील जनजाति के लोग हैं वो स्वतंत्र रह के क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ये यानी भील क्या होते हैं, भील क्या होते हैं, आजादी प्रेमी होते हैं। ठीक है, आजादी प्रेमी होते हैं, विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ, फिर है उसकी शारीरिक संरचना। जनजाति के लोग है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यानी भील जनजाति के लोग है वो दुर्गम, ध्यान रखना, निवास क्षेत्र भीलों का, ठीक है ना, मुख्यतः इनका निवास क्षेत्र है वो क्या है, दुर्गम व निर्जन। ठीक है ना, दुर्गम व निर्जन पर्वतीय प्रदेश। कौन से पर्वतीय प्रदेश, दुर्गम व निर्जन पर्वतीय प्रदेश में निवास करते हैं, विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अगर बड़े तौर पे यहाँ पर देखा जाता है तो राजस्थान में भील जनजाति के लोग हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश में है विंध्याचल एवं सतपुड़ा, इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं पर भील जनजाति के लोग हैं अधिकतर निवास करते हैं। तो ध्यान रखना कि साथ साथ में राजस्थान में एवं गुजरात में अगर देखा जाता है अरावली, उसके बाद है विंध्याचल और विंध्याचल व सतपुड़ा। ठीक है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर वन, सतपुड़ों की पहाड़ियों पर तथा ठीक है, तथा वन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। क्या करती है, निवास करती है। तो बड़े तौर पे ध्यान रखना कि ये क्या करते हैं, दुर्गम व निर्जन पर्वतीय प्रदेश में निवास करते हैं। साथ साथ में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों के साथ वन क्षेत्र में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। और बड़े तौर पे ये भारत के कितने राज्यों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, भारत में 4 राज्यों में। मैंने बताया था कि राजस्थान, तो ध्यान रखना कि भारत में कहां पर, भारत में, ठीक है, भारत के 4 राज्य, कितने राज्य, 4 राज्यों में। और 4 राज्य में जैसे पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर का राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद है गुजरात। भारत के 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र।
इन 4 राज्यों में क्या करते हैं, भील जनजाति के लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। क्या करते हैं, निवास करते हैं। इन प्रमुख 4 राज्यों में भील जनजाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, विशेष ध्यान रखना है। और राजस्थान में जैसे कि हमने कहीं पढ़ा होगा, राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत की राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भील जनजाति का बहुल्य क्षेत्र देखने को मिलता है। तो हम आगे देखते हैं कि मुख्य रूप से अगर बात की जाती है राजस्थान में मुख्य रूप से राजस्थान, और राजस्थान के कौन कौन से मुख्य रूप, राजस्थान के बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर व चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में अगर बात की जाती है मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग कौन कौन से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में निवास करते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाता है तो झाबुआ, धार, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाता है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम। मध्य प्रदेश के मुख्यतः ये 3 जिले, इनमें भीलों का बहुल्य पाया जाता है। साथ में गुजरात, और गुजरात का कौन सा, पंचमहल, गुजरात के पंचमहल है, बड़ौदा है गुजरात का पंचमहल, व वडोदरा, पंचमहल, वडोदरा तथा महाराष्ट्र, के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले, ठीक है ना। इन प्रमुख जो जिले हैं, इन जिलों में भील जनजाति के लोग हैं, निवास करते हैं। तो एक बार फिर वापस देख लेते हैं कि मुख्य रूप से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है। राजस्थान का मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम और धार, इन 3 जिलों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। गुजरात में पंचमहल, वडोदरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक और धुले, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इनमें भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। साथ साथ में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं उन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी। तो बात ध्यान रखना कि इनके निवास क्षेत्र में, भीलों के जो निवास क्षेत्र हैं, इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी है। किस प्रकार की है, मानसूनी है। और जिन क्षेत्रों में ये लोग भील जनजाति के निवास करते हैं, उन क्षेत्रों के 33% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। इसका मतलब भील क्या है, प्रकृति प्रेमी है। वर्तमान में अनाच्छादित भूमि के या अपर्दन के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण भीलों के सामने
आजीविका या जीवन यापन करने के लिए महत्वपूर्ण जीवन यापन करने के लिए इनके सामने एक संकट खड़ा हो गया। तो इनके निवास क्षेत्रों में इनके निवास क्षेत्र में इनके जो निवास क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में निवास क्षेत्रों में 33% भूभाग और इनके निवास क्षेत्रों में 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है। ये हो गया भीलों का निवास क्षेत्र है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भीलों की जो आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार से है। तो ध्यान रखना, भील जनजाति के निवास क्षेत्र दुर्गम व निर्जन पर्वतीय प्रदेश में, साथ साथ में तीनों पर्वत श्रृंखला का नाम ध्यान रखना, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। भारत के कितने राज्य में? 4 राज्य में। जिन क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं उन क्षेत्रों की जलवायु किस प्रकार की होती है? उन क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी पाई जाती है। और जिन क्रियाकलाप, अगली बात थी आर्थिक क्रियाकलाप। मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग हैं अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं? आजीविका के लिए ये पेड़ पौधों से प्राप्त संग्रहण या सामग्री को एकत्रित करते हैं, कंदमूल, साथ साथ में जंगली पशु एवं पक्षियों का ये लोग क्या करते हैं? शिकार भी करते हैं। मुख्य रूप से प्राचीन समय से ही भील लोग क्या करते थे? संग्रहण, यानी वनों से अपनी सामग्री एकत्रित करने की आदत थी। तो आजीविका का मुख्य स्रोत है, आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण। आजीविका का मुख्य आधार है खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण, आखेट। आदिम कृषि, यहाँ पर आदिम कृषि का मतलब क्या होगा? प्राचीन तरीके से कृषि करते हैं, आदिम कृषि। और विशेषकर जैसे कि स्थानांतरित कृषि, जिसमें क्या किया जाता है? पेड़ पौधों को जला दिया जाता है और उसकी राख पर बीज को छिड़क दिया जाता है और यहाँ पर यंत्रों का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। इस प्रकार से आदिम यानी जिसे झूमी कृषि कह सकते हैं, आदिम कृषि। वह क्या करते हैं? पशुपालन। आदिम कृषि व पशुपालन इनकी आजीविका के मुख्य क्या है? स्रोत है। तो ध्यान रखना है कि आजीविका का मुख्य आधार है खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन। और मुख्य रूप से स्त्रियां क्या करती है? कंदमूल। ध्यान रखना है कि स्त्रियां, इनकी भीलों की जो स्त्रियां है वो वनों से क्या करती है? वनों से कंदमूल, वनों से कंदमूल, फूल, फल जैसे कि बेर वगैरह एवं पत्तियां, जैसे कि तेंदू की पत्तियां है, बीड़ी बनाने के लिए पत्तियां एकत्रित करती है। क्या करती है? एकत्रित करती है। और इस प्रकार के जो संग्रहण की प्रवृत्ति है वो भील जनजाति के प्रमुख क्या है? विशेषता है। साथ साथ में मैंने बताया था ये लोग क्या करते हैं? जंगली पशु एवं पक्षियों का शिकार भी करते हैं। साथ साथ में क्या करते हैं? जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार, जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं। ठीक है, विशेषकर ध्यान रखना है कि जंगली पशुओं व पक्षियों का ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग हैं खाद्यान्न फसलों के साथ साथ साग सब्जियां एवं चारे का उत्पादन भी करते हैं। तो ये लोग कृषि में क्या करते हैं? ये लोग कृषि में, ठीक है, कृषि में क्या करते हैं? ये लोग कृषि में खाद्यान्न का मतलब क्या होगा? इस प्रकार की फसलें जो कि भोजन या खाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। खाद्यान्न, साग सब्जियां, चारे, यानी पशुओं के लिए क्या करते हैं? चारे की फसलें
पैदा करते हैं। क्या करते हैं? पैदा करते हैं। यानी खाद्यान्न फसलें के साथ साथ ये साग सब्जियां व चारे की फसलें भी पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? भेड़ बकरी एवं कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी गाय भैंस एवं कुक्कुट पालन भी करते हैं। भेड़ बकरी भील जनजाति के लोग हैं। पशुपालन में भेड़ बकरी गाय भैंस व कुक्कुट पालन करते हैं। ठीक है ना, कुक्कुट पालन भी करते हैं। यानी मुर्गी पालन, ये कुक्कुट पालन का भी काम करते हैं। ये तो था भील जनजाति के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। और उसके बाद है आखेट। ये लोग शिकार किस प्रकार से करते हैं भील जनजाति के लोग? तो ध्यान रखना है। अगला है कि भीलों की आर्थिक क्रियाकलाप में पहला टॉपिक रहेगा आखेट। जैसे कि हमने भील शब्द भीलू भाषा से हुआ था, जिसका अर्थ था तीरंदाज। यानी ये आखेट किसकी सहायता से करते हैं? तीर की सहायता से। तो ये लोग क्या करते हैं? भील जनजाति के लोग हैं वो जंगलों में क्या करते हैं? जंगलों में तीर कमान। ठीक है, जंगलों में तीर कमान से क्या करते हैं? तीर कमान से ये लोग भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं, तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का क्या करते हैं? जंगली पशुओं का ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। विशेष ध्यान रखना है। जंगली पशुओं का भील जनजाति के लोग तीर कमान की सहायता से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। साथ साथ में भील जनजाति के लोग तालाबों पर मछली पालन भी करते हैं। उसके साथ साथ ये झूमिंग कृषि करते हैं। और झूमिंग कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहा जाता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना। साथ साथ में ये क्या करते हैं? मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन विशेष ध्यान रखना है कि भील जनजाति के लोग तालाब क्षेत्रों में मछली पालन भी करते हैं। मछली पालन भी करते हैं। और अब वर्तमान में जो 80% भील है, कितने प्रतिशत? 80% भील जनजाति के लोग हैं। 80% भील जनजाति के लोग 80% भील जनजाति के लोग कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। विशेष ध्यान रखना है, कृषि कार्य करते हैं। और कृषि कार्य करने का जो तरीका है वो कौन सा है? आदिम कृषि है। किस प्रकार की है? आदिम कृषि। जैसे कि भील मुख्यतः झूमिंग कृषि करते हैं। और इस प्रकार की झूमिंग कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? चीमाता। और मैदानी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, प्रश्न बोर्ड में बड़ी आवश्यकता है। चीमाता व दजिया से क्या तात्पर्य है? तो बताना कि भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि, एक बार फिर, भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना। उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे।